मतलब अपने कवियों ने यदि दोहे लिखे हैं ना, तो मतलब एक मेवाड़ पे कोई दोहा है कि मेवाड़ पहाड़ थे, पहाड़ों का प्रदेश था, तो मेवाड़ के पहाड़ों में एक सुअर रहता है। सुअर समझ गए? जंगली सुअर। जंगली सुअर बड़ा खतरनाक जानवर होता है। जो जंगली सुअर रहता है, पहले राजाओं के टाइम में सबसे अच्छा शिकार सुअर का शिकार माना जाता। तो एक राजकुमार है, उसने सुअरों का शिकार करने शुरू किए और उसने पहाड़ों के सारे सुअर मार दिए। फाइनली एक जोड़ा बचा है, सुअर और उसकी मादा। मादा को अपने यहां बोलते थे भूंडन। सुअर की जो पत्नी होती है उसको क्या बोलते हैं? भूंडन। तो एक सुअर बैठा रहेगी, उसकी भूंडन बैठी है, बाकी सब मर गए। एक दिन वो दोनों गुफा के अंदर बैठे हैं और बाहर घोड़ों की टप टप घोड़ों की टाप सुनाई दी। और भूंडन ने बाहर मुड़ के देखा, तो उसने बाहर झांक के देखा, उसको लगा कि राजकुमार के घोड़े इधर उधर घूम रहे हैं। और उसने अपने पति से कहा कि निकल लेते हैं यहां से, सब मर गए, केवल हम दो बचे हैं। और इस राजकुमार को पता चला गुफा में, गुफा तोड़ के बाहर निकालेंगे और अपने को और मारेंगे। इससे अच्छा पिछले वाले रास्ते से, उधर फसलें खड़ी है मालवा की, मालवा में घुस जाते हैं। वो सुअर उस भूंडन को कहता। कवि का दुआ है कि भाई वहां का जानवर भी कितना वीरता से भरा रहा होगा, कितना राष्ट्रवाद रहा होगा उसमें। वो सुअर अपनी उस भूंडन से कहता है कि मगरो छोड़ू हूं नहीं। मगरा समझते हो? मगरा मतलब पहाड़। मगरा मतलब कि मगरो छोड़ू हूं नहीं, कि मैं मगरा छोड़ के नहीं जाऊंगा। भूंडन मत बिलमाए, हे भूंडन मुझे राजी करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की, डराने की कोशिश मत कर। मैं ये मगरा छोड़ के कहीं भी जाऊंगा। सेला टकरा झेल स्यूं। सेल मतलब होता है भाला। मैं भालों की टकरें झेल लूंगा। भाई राजकुमार भाले मारेगा मेरे। भाल सेला टकरा झेल स्यूं, भालों की टकरें झेल लूंगा। भाजा वंश लजाए, मैं यदि भाग गया तो मेरा वंश लज्जित हो जाएगा कि मेवाड़ का सुअर होकर भाग गया था। एक कवि ने कहा कि एक सुअर में भी क्या है? वीरता है। एक सुअर में भी क्या है? राष्ट्रवाद है। मैं मेरी जगह छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरा देश है, मेरी गुफा, इसको छोड़कर मैं कहीं भी जाने वाला